नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने फेसबुक परिवार से सभी छात्र छात्राओं को जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं अपना फेसबुक परिवार से कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग उनको आगे शेयर कीजिए ताकि ये दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि उनको पसंद आए, वो भी सीटेट का एग्जाम दे, वो भी 30 में 30 लाने की कोशिश करें। और मैं आपको पूरा पूरा पैडागोजी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ हर सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ हम आपको पैडागोजी, आपका शिक्षण शास्त्र हिंदी के लिए लेके आएंगे, आपका हिंदी भाषा के लिए लेके आएंगे और आपको हिंदी में जो कि आप कैसे आप 30 का 30 स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे आप 30 में 30 लाएंगे। अगर देखिए 30 में 30 देखिए बहुत ही कम ऐसा स्टूडेंट है जो ला पाते हैं, लेकिन आप अप्रोक्स ये रखिए कि 25 से अबव ही आपका नंबर आएंगे। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो तैयारी का जो स्ट्रेटजी है, मैं आपको दूंगा कि मैं कैसे तैयारी करते थे। आपको सबसे पहले आपको हिंदी का जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर का आते हैं। कितना नंबर के आते हैं? वो 30 नंबर का आते हैं, याद रखिए। और ये जो 30 नंबर का जो आते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी डिवाइड किया गया है वो भाषा से आते हैं, हिंदी भाषा से आते हैं। हिंदी भाषा में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, आपको काव्यांश पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी शब्दावली पढ़ना होगा, आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा। ये 4 पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। यही जो 4 पार्ट नहीं पढ़ते हैं उसका नंबर 15 नंबर 14 नंबर लाता है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में आपका रिपीट नहीं होता है। बहुत ऐसा स्टूडेंट क्या करता है कि प्रीवियस ईयर में देखता है कि गद्यांश, काव्यांश, हिंदी शब्दावली, हिंदी व्याकरण ये प्रीवियस ईयर से लगाते हैं, तो प्रीवियस ईयर से ये रिपीट कभी नहीं होता है। तो आपको करना क्या है? आपको एनी हाउ इनको पढ़ना ही होगा। मैं आपको यही बताएंगे कि आपको इसमें गद्यांश जो है, गद्यांश आप कहाँ से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, क्या चीज गद्यांश में पढ़ेंगे, काव्यांश में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी शब्दावली क्या पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हमको क्या चीज पढ़ना है जो कि क्वेश्चन उससे आता है। देखिए हिंदी व्याकरण में बहुत सारा पार्ट है, लेकिन आपको सारा पार्ट नहीं पढ़ना है। आपको मुश्किल से 8 या 10 पार्ट पढ़ाएंगे, 8 से 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जो कि चैप्टर 8 से 10 चैप्टर पढ़ाएंगे, जिससे हर बार उससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आपको इसे 15 नंबर पूछेंगे। ये जो पार्ट है, जो पहला जो पार्ट आया, इससे आपका 15 नंबर आएगा। और दूसरा पार्ट जो इसी में आता है वो हिंदी शिक्षण शास्त्र से आता है। ये हिंदी शिक्षण शास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है ये 15 नंबर का आता है। ये तो आप बना भी लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अदर जैसे सीडीपी पे अब अगर ज्यादा फोकस करते होंगे तो आप ये 15 नंबर तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि 11-12 तो आप ला ही लीजिएगा, क्योंकि ये शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। जो बच्चे, आप यही समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप ये मत समझिए कि हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। आप ये समझिए कि हम एक टीचर है, टीचर होकर कि आप ये समझिए कि हम एक टीचर है कि हम बच्चे को एग्जाम दिला रहे हैं या बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो अगर ये चीज आपके मन में आ जाएगा तो आप सीटेट का 15 शिक्षण शास्त्र में नंबर लाइएगा और उधर आपको मेहनत करना। अगर ये मेहनत करते हैं और ये तो आपका सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ से आप इनको बनाते हैं तो ये बना लीजिएगा। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे क्या? इसमें भी हम आपका कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम आपका क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चन लाएंगे। PYQ क्या है कि आप 2016 से पीछे मत जाइए, क्योंकि 2016 के पीछे बहुत इजी अवे में क्वेश्चन आता था। 2016 से 2024 तक का जो क्वेश्चन है वो उनको प्रीवियस ईयर लगाइए शिक्षण शास्त्र में। वो क्या होता है, रिपीट होता है। 10 से 12 क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है, 8 से 9 10 12 क्वेश्चन रिपीट होता ही है शिक्षण शास्त्र में। तो आप प्रीवियस ईयर से लगाइए, शिक्षण शास्त्र में लगाइए, लेकिन इनको आप 15 नंबर आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप समय को व्यर्थ मत कीजिए। आप इनको पढ़िए, आपके पास पीडीएफ आएगा, आपके पास नोट्स आएगा, आप उनको पढ़िए, क्योंकि वहां से आप 15 नंबर लगाइएगा। तो जैसे कि आपको हम अभी बताए कि इसका दूसरा पार्ट जो है वो हिंदी शिक्षण शास्त्र में है। पहला आपको पढ़ना होगा भाषा, जैसे भाषा से आता है बालक एवं भाषा शिक्षण, ये आपको पढ़ना ही है पहला कॉन्सेप्ट। इससे भी आता है शिक्षण एवं शिक्षक से आता है। दूसरा जो चैप्टर है भाषा शिक्षण की विधियां, क्या क्या भाषा शिक्षण की पढ़ाने की क्या क्या विधि है, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद भाषाई कौशल और भाषाई विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद शिक्षा में सूचना एवं बहुभाषिकता तकनीकी का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हम आपको चैप्टर जो लिखा है, ये हर एक चैप्टर को हम आपको पहले थ्योरी समझाएंगे,
थ्योरी के बाद उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे दिखाएंगे कि देखिए ये है इसी चैप्टर पे या उसी चैप्टर से हम प्रीवियस क्वेश्चन को हम बताएंगे। जिसे आपको अब ये तो आपको प्रीवियस ईयर PYQ लगाइए, ये आप 2016 से प्रीवियस ईयर लगाइए, 2016 से 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़ते रहिए। शिक्षण शास्त्र में आपका 10 से 12 क्वेश्चन 100% बनेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका नहीं बनेगा। जैसे कि गद्यांश हो गया, हम आप गद्यांश बताते हैं गद्यांश क्या होता है। आप गद्यांश के लिए आप क्या कीजिएगा, एक बुक आता है, गद्यांश के लिए एक बुक आता है, उस बुक का नाम है बसंत भाग 1, दूसरा आता है भाग 3। इससे आपका क्वेश्चन यानी ये जो बसंत भाग 1 हुआ, बसंत भाग 2 हुआ, बसंत भाग 3 हुआ, ये जो बसंत भाग 1 छठा का बुक है हिंदी का, और ये जो भाग 2 देख रहे हैं ये 7th क्लास का बुक है हिंदी का, और भाग जो 3 जो देख रहे हैं ये आपका 8 क्लास का है। 8 क्लास से ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, वो 6 to 8 के लिए है कि 6 to 8 वाले बच्चे के लिए वो 7 भाग 3 भी पढ़ा जाता, भाग 3 भी पढ़िए, और भाग 2 जो है वो 1 to 5 के लिए है। ज्यादा बार क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। इसमें 3 पार्ट होता है बसंत भाग में, जो हम बताएं कि हिंदी जो बसंत भाग होता है इसका 3 पार्ट होता है। इसमें 3 पार्ट क्या आता है, एक नाट्यांश आता है। नाट्यांश क्या होता है, उसमें आपका मतलब नाट्यांश में जो होता है मतलब उसमें संवाद शैली होता है, उसमें नाम रहता है कि कोई रोहन मोहन सोहन, एक पात्र के माध्यम से वो बोला, रोहन बोला, फिर वो बोल रहा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। नाट्यांश वाला पार्ट पढ़ना ही नहीं है। दूसरा पार्ट आता है उसमें जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद वाला पार्ट, पैराग्राफ का पार्ट, ये आप पढ़िए। इससे क्या आता है आपका 5 या 6 क्वेश्चन आता है। तो गद्यांश से जो पूछा जाता है क्वेश्चन 5 + 2 + 2 यानी टोटल 9 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी पूछा, 9 या तो 8 क्वेश्चन पूछता है किससे, गद्यांश से। 6 या 7 क्वेश्चन पूछता है आपका काव्यांश से। उसके बाद आपका हिंदी शब्दावली से आएगा। हिंदी शब्दावली में आपको क्या पढ़ना होगा, विलोम शब्द पढ़ना होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ना होगा, अनेकार्थी शब्द पढ़ना होगा, ये सारा चीज आपको हिंदी शब्दावली पढ़ना होगा। हिंदी व्याकरण से आपका 2 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन गद्यांश से और 2 क्वेश्चन पद्यांश से आता है। ये हर बार पूछता है, या तो 2 या 3 क्वेश्चन, 2 + 1 यानी 2 + 1 यानी टोटल 3, या तो आपका 4 आएगा या तो 3 आएगा, यही आपको पूछेगा। ये हर बार पूछता है, इसलिए इस पे फोकस बनाइए। और हम आपको हर एक पार्ट को बताएंगे, गद्यांश में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, काव्यांश में क्या पढ़ना होगा, हिंदी शब्दावली में क्या क्या हमको चैप्टर पढ़ना होगा, हिंदी व्याकरण में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, हम आपको डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए कुछ इस पे देखते हैं, चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो मान लीजिए कि जो भी पेपर रखते हैं, जैसे भाषा 1 के रूप में जो रखेंगे, किसके रूप में रखेंगे, भाषा 1 अगर सब्जेक्ट को हम चुनेंगे उसके लिए हम बता रहे हैं, फिर भाषा 2 के लिए भी बताएंगे। ये याद रखिएगा, हम किसके लिए बता रहे हैं, भाषा 1 के लिए। उसी में से जो बताएं कि 15 मार्क्स जो आता है वो गद्यांश से जो आता है, गद्यांश में आपको क्या पढ़ना होगा, गद्यांश में हम बताएं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है। इससे आप लगा के समय को व्यर्थ कर रहे हैं। आपको इसको पढ़ना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इसमें आपको हिंदी का बसंत भाग लेना है, वो NCERT बुक है, CBSE बोर्ड का है। ये 1 2 3 ज्यादा फोकस 2 पे दीजिए, 7th क्लास पे। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम पैराग्राफ आ जाता है। इसमें बसंत का जो 3 होता है उसमें 3 पार्ट होता है, इस बुक में 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें 3 पार्ट होता है, 1 2 3, 3 बुक जो होता है 6 क्लास, 7 क्लास, 3rd क्लास, 8 क्लास, 3 पार्ट होता है। एक नाट्यांश वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, नाट्यांश संवाद शैली को हम लोग पढ़ना ही नहीं है, नाट्यांश वाला नाटक का पात्र हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अनुच्छेद का जो पात्र होता है जिसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं, इनको पढ़ना है, यही पार्ट पढ़ना है, जिससे हमको 5 क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ अनुच्छेद पैराग्राफ से। काव्यांश जो कि पेपर फर्स्ट के रूप में जो चुनते हैं, फिर उनके एक लिए एक आता है काव्यांश जिनको हम लोग कविता बोलते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 6 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी काव्यांश से।
काव्यांश में कविता वाला जो पार्ट होता है काव्यांश, 7th क्लास का ये रहे या 6th क्लास का रहे या 8th क्लास का रहे, ये काव्यांश कविता वाला पार्ट होता है। ये 5 पार्ट है उस बुक के अंदर में, दोनों बुक मिला के 10 पार्ट होता है। अगर 6 और 7 और 8 को देखेंगे तो 10 पार्ट होता है। 10 पार्ट से आपका 6 या 7 क्वेश्चन हूबहू पूछा है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। कविता वाला पार्ट काव्यांश, जिसका अर्थ आपको समझना होगा। जैसे कविता पढ़ने के बाद आपको अर्थ समझना होगा, उसी अर्थ के अनुसार आपका 6 नंबर उसी से नहीं आता है, 3 नंबर उसे पूछेगा काव्यांश से। 3 कविता से देगा और 3 क्वेश्चन जो होगा आपको शब्दावली से आएगा और 1 क्वेश्चन जो होगा 1 या 2 आपका व्याकरण से आएगा। इसमें भी जिस तरह हम आपको इसका स्ट्रेटजी बता रहे हैं, उसी तरह आपको इसका भी बता रहे हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि जैसे कि इसमें पूछा कैसे जाएगा, गद्यांश में कितना क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेते हैं भाषा, हिंदी को अगर फर्स्ट चुनते हैं तो आपको गद्यांश आएगा और काव्यांश भी आएगा। तो गद्यांश से आपका 9 नंबर पूछा जाएगा, तो इससे आपका कितना पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। अगर इससे 8 पूछेगा, इससे 7 पूछेगा। यही आपका 15 नंबर में इसी उल्टा फेर होता है। अगर इधर से 9 पूछेगा तो इधर से आपका 6 पूछेगा, 9 7 16 हो जाता है तो 9 6 15 पूछेगा। अगर इधर 8 पूछेगा तो इधर 7 पूछेगा काव्यांश में। ये आपको ध्यान देना होगा। पूछेगा कैसे, तो आपका गद्यांश से 5 नंबर का रहेगा। सिर्फ ये बनाना बहुत इजी है, पैराग्राफ में दिया हुआ रहता है, आप पैराग्राफ को पढ़िएगा, ये आपका 5 का 5 सही हो जाएगा अगर सही से पढ़ लीजिएगा तो। ये गलत नहीं होता है। गलत आपका कहाँ होगा, ये हो सकता है 2 नंबर और 2 नंबर जो ये व्याकरण से। ये हिंदी शब्दावली, ये आपको समझना होगा, ये आपको पढ़ना होगा, ये आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ना होगा, याद करना होगा, समझना होगा, तभी आप ये 2 नंबर ला सकते हैं। और ये जो 2 नंबर है, ये व्याकरण आपको पढ़ना होगा। व्याकरण में आपको 10 चैप्टर पढ़ना होगा, उन्हीं 10 चैप्टर में से 2 नंबर पूछ देता है। शब्दावली में आपको पढ़ना होगा, विलोम शब्द पढ़ना होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ना होगा, शब्दार्थ पढ़ना होगा, शब्दार्थ पढ़ना होगा, अनेकार्थी शब्द पढ़ना होगा, उनसे 2 नंबर पूछ देता है 5-6 चैप्टर से। तो ये है आपका गद्यांश के लिए। उसी में आता है काव्यांश। अगर आप काव्यांश को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, काव्यांश को, जिसको हम लोग कविता बोलते हैं, काव्यांश से 6 या 7 क्वेश्चन हर बार रहता है। इसमें आपका 3 + 3 रहेगा, 3 + 2 + 1 रहेगा, यह आपका 7। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ 3 रहेगा, 3 + 2 + 2 करके पूछता है। अगर आपका 3 आपका ये कविता से रहेगा, कविता का अर्थ से निकालना होगा, 2 आपका शब्दावली रहेगा और 2 आपका व्याकरण से रहेगा। ये आपका है गद्यांश के लिए। काव्यांश के लिए हिंदी शब्दावली में आपको पढ़ना क्या है, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, हम आपको अब अलग अलग उनको भी चर्चा करेंगे। अब उनको भी देखिएगा ध्यान से। 7 मिनट हो रहे हैं।